Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and today I welcome you in your online class of 5th class EVS subject. आज की इस 5th क्लास की ऑनलाइन क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं. एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, वी हैव स्टडीड समथिंग फ्रॉम द लेसन नंबर 1 इन प्रीवियस वीडियो. पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर में से, एंड द चैप्टर इज अंडरस्टैंडिंग रिलेशंस. और ये जो अपना फर्स्ट चैप्टर है जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा फर्स्ट चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग रिलेशंस. रिलेशंस यानी संबंध, यहां पर प्लूरल लिखा हुआ है, एस लगा हुआ है, यानी संबंधों को. अंडरस्टैंडिंग यानी समझना, संबंधों को समझना. ये इस लेसन में हम लोग अपने जो रिलेशंस होते हैं, जो संबंध होते हैं, उनको समझेंगे, उनके बारे में पता करेंगे कि हमारे परिवार में, हमारी फैमिली में कौन कौन से रिलेशंस होते हैं और कौन सी फैमिली जॉइंट होती है, कौन सी फैमिली न्यूक्लियर होती है, और फैमिलीज बड़ी फैमिलीज छोटी फैमिलीज में क्यों बदलती जा रही है, यानी कि जॉइंट फैमिलीज न्यूक्लियर फैमिलीज में क्यों कन्वर्ट होती जा रही है. ऐसी बहुत सारी बातें हम रिलेशंस के बारे में यानी संबंधों के बारे में इस लेसन में पढ़ने वाले हैं. वी हैव स्टडीड द फर्स्ट पेज ऑफ दिस लेसन इन प्रीवियस वीडियो. हम लोग ये फर्स्ट जो पेज आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये पढ़ चुके हैं अपने फर्स्ट क्लास में, यानी पिछली क्लास में जो हमारी फर्स्ट क्लास थी. आज ये हमारी सेकंड क्लास है. फर्स्ट अपने सेशन में या फर्स्ट हमारी क्लास में हम लोग ये फर्स्ट पेज कंप्लीट कर चुके हैं. सो स्टूडेंट्स हु डिड नॉट वॉच द फर्स्ट वीडियो, जिन स्टूडेंट्स ने पहला वीडियो नहीं देखा है वो पहले फर्स्ट वीडियो देखें, ताकि उनको ये प्रीवियस वीडियो में हमने जो स्टडी की है वो अंडरस्टैंड हो सके, वो समझ में आ सके. And in the previous video I have given you the table which you have to fill in your notebook. ये टेबल भी मैंने आपको पिछले लेसन में करने के लिए दी थी आपके नोटबुक में, जो आपको ये टेबल ड्रॉ करनी थी अपनी नोटबुक में और इसको फिल करना था. We have did only the written work of this table. हम लोग अभी तक केवल इस टेबल का जो रिटन वर्क है वही अपनी नोटबुक में कर चुके हैं, यानी ज्यादा रिटन वर्क अभी आपकी नोटबुक में नहीं हुआ है. केवल मैंने इस लेसन में ये टेबल आपको दी है. अभी तक आपको ये क्वेश्चन लिखना था अपनी नोटबुक में और फिर ये एक टेबल ड्रॉ करनी थी स्केल की या रूलर की हेल्प से, और ये आपको फिल करना था. और मैंने आपको फिल कैसे करना है वो भी एक्सप्लेन कर दिया था पिछले वीडियो में. यहां पर मैं रिफ्रेशर बुक से मैंने आपको ये पूरा एक्सप्लेन किया था कि कैसे आपको ये टेबल फिल करनी है. और आज हम लोग आगे का जो पार्ट है इस लेसन का वो स्टडी करने जा रहे हैं. डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव कंप्लीटेड योर रिटन वर्क इन योर नोटबुक. मुझे आशा है कि आपने अपना रिटन वर्क जरूर कंप्लीट किया होगा अपनी नोटबुक में. आपने जरूर ये टेबल बनाई होगी अपनी नोटबुक में. कई स्टूडेंट्स ने अपनी नोटबुक में ये टेबल कंप्लीट करके मुझे चेक भी करवा दी है. स्कूल में चेकिंग का जो अरेंजमेंट है वो स्टार्ट किया जा चुका है. डेली 1 आवर यानी 1 घंटा 10 AM to 11 AM सुबह 10 से 11 बजे तक स्टाफ हम लोग स्कूल में अवेलेबल रहते हैं. तो आप अपना रिटर्न वर्क चेक कराने के लिए किसी भी एल्डर पर्सन को भिजवा सकते हैं, बड़े व्यक्ति को भिजवा सकते हैं. स्टूडेंट्स डोंट हैव टू कम टू स्कूल इन दिस डेज. इन दिनों में स्कूल आना नहीं है स्टूडेंट्स को, ये ध्यान रखें. स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक लेकर नहीं आए. कोई भी एल्डर पर्सन, बड़ा जो मैच्योर पर्सन है आपकी फैमिली से, वो आपकी नोटबुक चेक कराने के लिए आ सकता है. कई स्टूडेंट्स अपना वर्क कंप्लीट करके और चेक भी करवा रहे हैं. यहाँ मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपना वर्क बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग में करें और लाइंस खींचने के लिए स्केल को यूज करें, यानी कि रूलर को यूज करें. तो हम लोग शुरू करते हैं आज की स्टडी. जो प्रीवियस स्टडी है उसमें ये टेबल आपको ड्रॉ करके फिल करनी थी. यहाँ तक हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके थे और
अब हम इससे आगे का जो पार्ट है इस लेसन का वो स्टार्ट कर रहे हैं. लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन. लुक एट द स्क्रीन केयरफुली. ध्यान से अपनी स्क्रीन पर देखें. आई एम एनलार्जिंग द स्क्रीन सो दैट यू कैन लुक द टेक्स्ट बेटर. आपको ये टेक्स्ट जो लिखा है, जो शब्द लिखे हैं वो बेटर दिखाई दें, इसके लिए मैं ये स्क्रीन थोड़ी सी मैंने बड़ी कर दी है. अब ध्यान दीजिए अपनी स्क्रीन पर. इन योर प्रीवियस क्लास, आपकी पिछली कक्षा में, यू लर्न्ड, आपने पढ़ा, आपने सीखा, अबाउट न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली. अपनी पिछली कक्षा में आपने न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली के बारे में पढ़ा है. इन न्यूक्लियर फैमिली में देयर आर ओनली पेरेंट्स, केवल पेरेंट्स होते हैं यानी माता पिता होते हैं. फॉर ब्रिंगिंग अप देयर चिल्ड्रन, ब्रिंगिंग अप यानी पालन पोषण करना, उनके बच्चों का, देयर चिल्ड्रन यानी उनके बच्चों का ब्रिंगिंग अप करने के लिए यानी पालन पोषण करने के लिए केवल ओनली पेरेंट्स होते हैं न्यूक्लियर फैमिलीज में. तो हमने पढ़ा इन न्यूक्लियर फैमिली में देयर आर ओनली पेरेंट्स, केवल पेरेंट्स होते हैं. फॉर ब्रिंगिंग अप देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चों की देखभाल करने के लिए. वाइल, जबकि इन ए जॉइंट फैमिली, एक जॉइंट फैमिली में, ऑल द फैमिली मेंबर्स, परिवार के सभी फैमिली मेंबर्स यानी परिवार के सभी सदस्य, कोऑपरेट, सहयोग करते हैं, विद ईच अदर, एक दूसरे से, एक दूसरे की हेल्प करते हैं. विद, कोऑपरेट विद का मतलब है हेल्प करना यानी सहयोग देना या हेल्प करना. तो ईच अदर यानी एक दूसरे की हेल्प करते हैं. बड़ा जो परिवार होता है, जो जॉइंट फैमिली होती है, वहां ऑल द फैमिली मेंबर्स, परिवार के सभी फैमिली मेंबर्स, कोऑपरेट यानी सहयोग करते हैं, एंड हेल्प ईच अदर, और एक दूसरे की हेल्प करते हैं. नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस विच यू कैन लुक ऑन द स्क्रीन. यहां पर कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और ये क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में करने हैं. अभी तक आपने अपनी नोटबुक में लेसन का नेम लगाकर, उसका नंबर लगाकर टेबल ड्रॉ कर ली होगी, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको दी थी, उसको फिल भी कर लिया होगा. उसके बाद में आपको ये क्वेश्चंस करने हैं जो मैं आज करवाने जा रहा हूं. तो ध्यान से देखिए इन क्वेश्चंस को और इनके आंसर्स को, जो मैं बताने जा रहा हूं, इनको आपको समझना है और अपनी नोटबुक में करना है. यहां पर एक टॉपिक, ये एक यहां पर हेडिंग दिया हुआ है, ये भी आपको लिखना है अपनी नोटबुक में. आपने जहां तक टेबल वाला वर्क किया है उसके बाद आप 1 लाइन ब्लैंक छोड़ दें, 1 लाइन खाली छोड़ दें, और नेक्स्ट लाइन पर लिखें फाइंड आउट एंड राइट डाउन. फाइंड आउट यानी पता कीजिए, एंड यानी और, राइट डाउन यानी लिखिए. पता कीजिए और लिखिए. ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको खुद को करने हैं. कैसे करने हैं वो मैं बताऊंगा, लेकिन इनके आंसर्स बुक में नहीं है. ये आपको अपने बेसिस पर करने हैं, आपके खुद के आधार पर करने हैं. आप इसमें क्वेश्चन नंबर भी लगा सकते हैं. आप इसमें यहां पर क्वेश्चन नंबर भी लगा दें. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 इज हु आर योर नेबर्स. नेबर्स यानी होते हैं पड़ोसी. हु यानी कौन, आर यानी हैं, योर यानी तुम्हारे, नेबर्स यानी पड़ोसी. तुम्हारे पड़ोसी कौन है. तो यहां आपको अपने पड़ोसियों के नाम लिखने हैं हु की जगह पर. आपको क्वेश्चन से ही आंसर बनाना बता रहा हूं मैं. आप जो भी क्वेश्चन हु वाले होते हैं उनमें अगर अपन हु की जगह पर आंसर लिख देते हैं और बाकी का क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं तो अपना आंसर कंप्लीट हो जाता है. तो यहां पर हम लोगों को हु की जगह पर आपके पड़ोसियों के नाम लिखने हैं. मान लो अब आपके पड़ोसी तो अलग अलग होंगे, किसी बच्चे के पड़ोसी कोई दूसरे हैं, किसी के दूसरे हैं. तो आपको अपने घर के आसपास जो भी 2-3 जनों के नाम लिखने हैं, परिवार के मुखिया के नाम लिखने हैं. जैसे मान लो आपके पड़ोस में हनुमान जी नाम के व्यक्ति रहते हैं, तो आप लिखेंगे मिस्टर हनुमान. मिस्टर लगाएंगे आगे MR. मिस्टर आप जानते हैं कैसे लगाया जाता है, तो मैं आपको बता देता हूं. मिस्टर कैसे लगाया जाता है, M कैपिटल और R और डॉट लगाना, ये मिस्टर. उसके बाद में एक फर्स्ट जो आपका जो नेबर है, पड़ोसी है, उसका नेम लिख दिया, फिर कोमा लगा दिया. फिर आपने दूसरे पड़ोसी का, नेबर का नेम लिख दिया मिस्टर लगा करके, मिस्टर. अब दूसरा कौन पड़ोसी है आपका, एंड, और
और तीसरा पड़ोसी और लिख दिया एक मिस्टर, और तीसरे पड़ोसी का नाम लिख दिया। ये 3 जो पड़ोसियों के नाम हैं, पहला पड़ोसी, कोमा दूसरा पड़ोसी, एंड थर्ड नेबर और तीसरा पड़ोसी, ये तीनों नाम लिखने के बाद में आपको ये जो क्वेश्चन है इसका हु की जगह अपन ने तीनों नाम लिख दिए। अब उसके बाद में लिखना है आर, और ध्यान रखिए जब भी क्वेश्चन में योर आता है ना तो उसकी जगह माई लिखना होता है आंसर में। तो यहां पर हो जाएगा हु की जगह पर तो हमने 3 नाम लिख दिए, कौन कौन से, मिस्टर कोई नाम, मिस्टर कोई नाम, एंड मिस्टर कोई नाम। आर माई नेबर्स, हैं मेरे पड़ोसी। देखो क्वेश्चन तो आपको यही लिखना है, हु आर योर नेबर्स, ये आपको क्वेश्चन लिखना है, लेकिन आंसर में क्या लिखना है, हु की जगह तो 3 नेम्स लिखने हैं, 3 नेम्स आपके किसी भी पड़ोसियों के। ये मैं यहां पर इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आपको अपने अपने पड़ोसियों के नेम्स लिखने हैं यहां पर। तो मिस्टर लगाना है पहले, फिर फर्स्ट जो आपका नेबर है उसका नेम लिखना है, कोमा लगा के, फिर मिस्टर लगा के, फिर आपको सेकंड जो आपका नेबर है पड़ोसी है उसका नेम लिखना है, एंड फिर मिस्टर लगा के एक और पड़ोसी का नेम लिखना है। तीनों पड़ोसियों के नेम लिखने के बाद आर लिख दिया हमने, यहां पर आर लिखा हुआ है वो लिख दिया, फिर योर की जगह माई, योर की जगह लिख देंगे हम माई, और लास्ट में जो लिखा हुआ है नेबर्स, NEIGHBOUR, नेबर्स एस, और फुल स्टॉप। तो ये आपका आंसर हो गया, मिस्टर एंड मिस्टर आर माई नेबर्स, ये मेरे पड़ोसी हैं। तो ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन से ही आप आंसर बना सकते हैं। आपको केवल हु की जगह पर 3 पड़ोसियों के नाम लिखने हैं, और फिर आपको लिखना है आर, योर की जगह लिखना है माई, नेबर्स मेरे पड़ोसी हैं। तो इस तरह आप क्वेश्चन से आंसर बना सकते हैं, और ये क्वेश्चन आपको करना है। सबसे पहले ये लिखना है आपको, फाइंड आउट एंड राइट डाउन। पिछला जो प्रीवियस वर्क आपने कर रखा है उसके बाद एक लाइन खाली छोड़कर ये हेडिंग लगाना है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 लिख करके ये क्वेश्चन और उसका आंसर करना है, फिर एक लाइन और ब्लैंक छोड़नी है, और क्वेश्चन नंबर 2 आपको राइट डाउन करना है, लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हाउ मेनी न्यूक्लियर फैमिलीज, हाउ मेनी का मतलब होता है कितने, न्यूक्लियर फैमिली यानी छोटे परिवार। न्यूक्लियर फैमिली कौन होते हैं, जिसमें मदर फादर और बच्चे होते हैं केवल, जिसमें पेरेंट्स और चिल्ड्रन होते हैं, बाकी कोई नहीं होता उस घर में, वो ऐसे जो फैमिलीज होती है वो न्यूक्लियर फैमिलीज होती है। तो हाउ मेनी न्यूक्लियर फैमिलीज, कितने न्यूक्लियर फैमिलीज आर देयर, आर यानी हैं, देयर का मतलब वैसे वहां होता है लेकिन यहां पर इसका मतलब कुछ है नहीं। इन योर नेबरहुड, नेबरहुड का मतलब होता है पड़ोस, नेबर यानी तो होता है पड़ोसी, लेकिन नेबरहुड का मतलब होता है पड़ोस। यहां जो देयर आया है ये किसी चीज के होने या नहीं होने को दर्शाता है। देयर यानी वहां होता है, लेकिन देयर का प्रयोग किसी चीज के होने या नहीं होने को दर्शाने के लिए भी किया जाता है। यहां पर देयर का अलग से कोई अर्थ नहीं है, केवल किसी की उपस्थिति दर्शाने के लिए यहां पर इसका उपयोग किया गया है, और वाक्यों में इस तरह देयर का उपयोग किया जाता है। तो इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्या हो गया, हाउ मेनी न्यूक्लियर फैमिलीज, कितने न्यूक्लियर परिवार, आर देयर हैं, इन योर नेबरहुड, आपके पड़ोस में। आपके नेबरहुड में, आपके पड़ोस में कितनी न्यूक्लियर फैमिलीज है, तो आपको संख्या लिखनी है, इसमें नंबर्स लिखने हैं कि कितने परिवार न्यूक्लियर है आपके आसपास। न्यूक्लियर फैमिलीज वो होती है जिनमें मम्मी पापा और बच्चे, बस इतने ही लोग रहते हैं, वो न्यूक्लियर फैमिली होती है। तो आप काउंट कर लीजिए, 1 न्यूक्लियर फैमिली है आपके आसपास, या 2 है, या 3 है, जितने भी है, आपको हाउ मेनी की जगह आपको वो बस नंबर लिखना है, 1 लिखना है, या 2 लिखना है, या 3 लिखना है। जितने न्यूक्लियर फैमिली आपके आसपास हैं उतने लिखने, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, जितने भी आपके पास आपके नेबरहुड में, नेबरहुड यानी पड़ोस में न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, उनका नंबर लिखना है, नंबर यानी संख्या लिखनी है, 1, 2, 3, 4 जितनी भी है। ये हाउ मेनी की जगह आपको नंबर लिखना है, उसके बाद न्यूक्लियर फैमिलीज आर। अगर आपके एक ही न्यूक्लियर फैमिली है, 1 अगर आप लिखते हो तो आर की जगह इज आ जाएगा, और अगर 1 से ज्यादा है तो आर का आर ही रहेगा। तो आपको यहां पर नंबर ऑफ फैमिलीज लिखना है, संख्या लिखनी है, न्यूक्लियर फैमिलीज आर देयर इन, जहां भी क्वेश्चन में योर आता है
उसकी जगह माई लिखना होता है आपको, या तो माई या अवर लिखना होता है, मेरा या हमारा। यहां पर माई लिखना है। नेबरहुड, तो मान लीजिए आपके आसपास 2 न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, तो आप क्या लिखेंगे? हाउ मेनी की जगह आपको 2 लिखना होगा। फिर 2 न्यूक्लियर फैमिलीज आर देयर इन माई नेबरहुड, मेरे नेबरहुड में। तो आपको क्वेश्चन से ही आंसर बना सकते हो आप, कोई अलग से रटने की जरूरत नहीं है आपको आंसर, इस क्वेश्चन से ही आंसर बन जाएगा। केवल 2-3 शब्दों को हटाकर नए शब्द लिखने हैं आपको। हाउ मेनी की जगह कितने न्यूक्लियर फैमिली है, 1 2 3 4 5 6 जितने हैं उतने लिख देने हैं। बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको एज इट इज लिखना है। न्यूक्लियर फैमिलीज आर देयर इन योर की जगह माई लिखना है, माई नेबरहुड। तो आंसर क्या हो गया? मान लो 2 न्यूक्लियर फैमिली आप लिखते हो, 2 लिख दिया आपने, TWO। 2 न्यूक्लियर फैमिलीज आर देयर इन माई नेबरहुड। तो आंसर हो गया मेरे नेबरहुड में, मेरे पड़ोस में 2 न्यूक्लियर फैमिलीज हैं। ऐसा इसका आंसर बन गया। तो इस तरह आपको ये आंसर बनाना है और आंसर लिखना है। पहले क्वेश्चन राइट करना है, फिर आपको आंसर राइट करना है। ये क्वेश्चन आंसर होने के बाद में आपको 1 लाइन अगेन ब्लैंक लीव करनी है, खाली छोड़नी है, और क्वेश्चन नंबर 3 आपको राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखना है। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 3? क्या है क्वेश्चन नंबर 3? लेट्स लुक ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पर देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में। आई एम एक्सप्लेनिंग यू, समझा रहा हूं मैं आपको। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन दीज फैमिलीज। हाउ मेनी का मतलब होता है कितने, मेंबर्स यानी सदस्य, आर यानी हैं, देयर यानी वहां, इन दीज फैमिलीज, इन यानी में, दीज यानी इन, फैमिलीज यानी परिवारों। इन परिवारों में कितने मेंबर्स हैं, इसका मतलब ये हो गया। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन दीज फैमिलीज, इन फैमिलीज में कितने मेंबर है। ये किन फैमिलियों की पूछ रहे हैं? जिनका ऊपर वाला प्रश्न अभी चल रहा था, ऊपर वाले क्वेश्चन में किन का पूछा था? न्यूक्लियर फैमिलीज का। पहले तो आपको ये पूछ लिया कि कितनी न्यूक्लियर फैमिलीज है आपके आसपास। अब उन्हीं न्यूक्लियर फैमिलीज में आपको काउंट करना है, गिनना है कि कितने लोग रहते हैं। मान लो आपने लिखा कि 2 न्यूक्लियर फैमिलीज है मेरे आसपास, तो अब आप उनको काउंट करो कि उनमें कितने लोग रहते हैं कुल मिलाकर। सारे मिलाकर के उन न्यूक्लियर फैमिलीज में कितने लोग रहते हैं, 10 है कि 8 है कि 5 है कि 12 है, कितने हैं, वो आपको यहां लिखने हैं हाउ मेनी की जगह। हाउ मेनी की जगह वो लिखना है, नंबर लिखना है आपको, संख्या लिखनी है 8, 10, 12। कितने लोग आपके आसपास की न्यूक्लियर फैमिलीज में टोटल मिलाकर कितने लोग रहते हैं, उनको काउंट कर लीजिए और वो यहां पर आप लिख दीजिए हाउ मेनी की प्लेस पर। और उसके बाद में मेंबर्स आर देयर इन दीज फैमिली, ऐसा का ऐसा ही आपको आंसर लिखना है और यहां पर फुल स्टॉप लगाना है। तो ये तो इसका आंसर हो गया। मान लो आप यहां लिख देते हो 8, तो 8 मेंबर्स आर देयर इन दीज फैमिलीज। 8 मेंबर हैं इन फैमिलीज में। लेकिन इसमें एक और प्रश्न इसके साथ ऐड किया हुआ है, हाउ इज द वर्क डिस्ट्रीब्यूटेड। हाउ यानी कैसे, इज द वर्क डिस्ट्रीब्यूटेड, काम बांटा गया है, अमंग देम, उनके बीच में। अमंग यानी होता है बीच में, देम यानी उनके, उनके बीच में काम को कैसे बांटा गया है। यानी जो न्यूक्लियर फैमिली आपके आसपास रहती है उनमें काम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कैसे बांटा गया है, परिवार के लोग कैसे अपना अपना काम बांट कर करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसका आंसर क्या है, वो मैं यहाँ रिफ्रेशर से बता रहा हूं आपको। ये आपको यहां से राइट करना है, कॉपी करना है कि कैसे वो लोग अपना काम बांट कर करते हैं। तो ये वो क्वेश्चन है जो अभी अपन कर रहे हैं, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन दोज फैमिलीज। इसका आंसर तो हम लिख चुके हैं। तो ये आंसर इतना तो हम लिख चुके हैं, इतना आंसर तो हम लिख चुके हैं जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग। अब आगे का आंसर आपको लिखना है कि वो लोग जो न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं वो कैसे अपने काम को डिवाइड करके, डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हैं, कैसे काम को बांट कर करते हैं। तो यहां से आपको लिखना है अपने आंसर में। एक आंसर तो लिख चुके हैं आप जो मैंने बताया था। अब जो अगला क्वेश्चन इसमें ऐड किया हुआ है उसका आंसर अब आपको लिखना है, फादर्स अर्न मनी। फादर्स यानी पिता, यहां एस लगा हुआ है, फादर यानी आसपास में एक से ज्यादा फादर होंगे ना सब में मिला करके, इसलिए एस लिखा हुआ है। फादर्स प्लूरल बनाया हुआ है। फादर्स अर्न यानी कमाते हैं, मनी यानी पैसे। पिता लोग कमाते हैं पैसे, यानी फादर्स जो हैं, पिता जो हैं वो तो पैसे कमाते हैं। अलग अलग काम बांटा हुआ है ना सबका,
तो उसमें पूछा है कि कैसे बांट के करते हैं वो सब काम अपना। तो यहां पर बताया जा रहा है फादर्स यानी पिता, अर्न यानी कमाते हैं, मनी यानी पैसा। पिता लोग तो पैसा कमाते हैं बाई डूइंग सम जॉब, बाई यानी द्वारा, डूइंग यानी करके, सम यानी कुछ, जॉब यानी काम, और बिजनेस यानी या व्यवसाय। पिता लोग तो अपना पैसा कमाते हैं बाई डूइंग सम जॉब, कुछ काम करके, और बिजनेस या व्यवसाय करके। तो फादर्स का काम तो ये है कि वो मनी अर्न करते हैं, पैसा कमाते हैं। अब कैसे कमाते हैं? बाई डूइंग सम जॉब, या तो कुछ काम करके कमाते हैं, और बिजनेस या कोई काम धंधा क्या या कोई बिजनेस करके या व्यवसाय करके कमाते हैं। ये तो हो गया फादर का काम। आगे लिखा हुआ है एंड मदर्स, और माताएं जो है, मम्मियां जो हैं, डू यानी करती हैं, हाउस होल्ड वर्क्स, घर के काम। हाउस होल्ड वर्क का मतलब होता है घर के काम। एंड चिल्ड्रन, और बच्चे, गो टू देयर स्कूल्स, वो उनके स्कूल जाते हैं। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है काम, बांटा हुआ है कि पिता तो पैसा कमाते हैं, माताएं मदर्स जो है वो हाउस होल्ड वर्क करती है, घरेलू कार्य करती है, और बच्चे स्कूल जाते हैं। तो ये आपको आंसर लिखना है जो मैंने बताया है, अभी आपको स्क्रीन पर आराम से दिख रहा है। इसमें 2 क्वेश्चन हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका, इसमें 2 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो मैंने आपको बुक से ही बता दिया है। यहां पर हाउ मेनी की जगह आपको नंबर लिखने की, टोटल मिला के कितने लोग रहते हैं आसपास के न्यूक्लियर फैमिलीज में, और बाकी पूरा ऐसा का ऐसा ही आप कॉपी कर सकते हो। मेंबर्स आर देयर इन दीज फैमिलीज। उसके बाद ये जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि कैसे उन परिवारों के लोग अपना काम डिस्ट्रीब्यूट करके करते हैं, बांटते कैसे हैं, तो उसका जो आंसर है वो आपको यहां से राइट करना है, जो मैंने आपको बता दिया है। फादर्स अर्न मनी बाय डूइंग सम जॉब और बिजनेस, एंड मदर्स डू हाउस होल्ड वर्क्स, एंड चिल्ड्रन गो टू देयर स्कूल्स। ये इसका आंसर आपको राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसके बाद आपको एक 1 लाइन ब्लैंक लीव करनी है, सब आप लोग जानते ही हैं। वी हैव टू लीव 1 ब्लैंक लाइन आफ्टर एवरी क्वेश्चन आंसर। हमें हर क्वेश्चन आंसर के बाद में 1 लाइन ब्लैंक लीव करनी होती है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज हियर। यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 आपको लगा देना है और ये लिखना है ये क्वेश्चन, हाउ मेनी यानी कितने, जॉइंट फैमिलीज यानी सामूहिक परिवार, बड़े परिवार, आर देयर हैं इन योर नेबरहुड, आपके पड़ोस में। देखो पहले तो आपको ये प्रश्न सेकंड वाले में पूछा था, उसमें तो पूछा था कि आपके नेबरहुड में न्यूक्लियर फैमिलीज कितनी हैं। अब पूछा है कि आपके नेबरहुड में जॉइंट फैमिलीज कितनी हैं। तो पिछली बार आपने बता दिया था कि कितने न्यूक्लियर फैमिलीज हैं आपके नेबरहुड में। तो न्यूक्लियर फैमिली तो वो होती है जिसमें मदर, फादर और चिल्ड्रन होते हैं, तो उनको काउंट करके आपने लिख दिया था हाउ मेनी की जगह। यहां पर भी आपको यही करना है, हाउ मेनी की जगह पर कितनी जॉइंट फैमिली कितनी रहती है आपके आसपास, जिसमें मम्मी पापा बच्चों के साथ साथ चाचा चाची भी रहते हैं, उनके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर यानी दादा दादी भी रहते हैं। तो ऐसी जो फैमिलीज है वो जॉइंट फैमिलीज होती हैं। तो जॉइंट फैमिलीज कितनी है आपके नेबरहुड में, वो आपको काउंट करके यहां पर लिखनी है, तो आपका आंसर ऑटोमेटिक बन जाएगा। केवल आपको हाउ मेनी की जगह वो नंबर लिखना है, वो संख्या लिखनी है जितनी आपके जॉइंट फैमिलीज हैं। मान लो 2 है तो आप यहां लिख देंगे 2, और इस क्वेश्चन को आप वापस रिपीट कर देंगे आंसर में, तो बन जाएगा आपका आंसर 2 जॉइंट फैमिलीज आर देयर इन योर की जगह माई लिखना होता है, इन माई नेबरहुड, मेरे नेबरहुड में 2 जॉइंट फैमिलीज हैं। ये आंसर बन जाएगा। मैं आपको आंसर बनाना सिखा रहा हूं ताकि आप अपना आंसर खुद बना सकें क्वेश्चन से। कितना इजी है देखो, केवल हाउ मेनी की जगह आपको अपना नंबर लिखना है कि कितने जॉइंट फैमिली हैं, बाकी पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा आपको कॉपी करनी है, केवल योर की जगह माई लिखना है। कितना आसान है आंसर बनाना, तो आपको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपना आंसर खुद बना सकते हो। तो क्वेश्चन को एक अंडरस्टैंड करना, समझना और उसका आंसर बनाना, इस तरह से आप कर सकते हो। लेकिन ये आंसर उन्हीं क्वेश्चंस में आप कर पाओगे इस तरह से जिनमें हाउ मेनी लिखा हुआ होता है या हु लिखा हुआ होता है। तो उनमें क्या होता है कि हाउ मेनी की जगह एक शब्द केवल बदलना होता है, हु की जगह एक शब्द केवल बदलना होता है, पूरा आंसर आपका बन जाता है। लेकिन कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर हमें वर्णन लिखना होता है, जहां पर हमें डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, तो वहां पर
हम इस तरह से नहीं कर पाते हैं, फिर वहाँ पर हमें थोड़ा बड़ा आंसर लिखना होता है। तो लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं जिनमें हाउ मेनी आ जाता है, जिनमें हु आ जाता है, वहाँ हम बहुत ही आसानी से उनके आंसर्स बना करके लिख सकते हैं। तो 4 क्वेश्चंस आपको मैंने बता दिए हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5। जैसे अभी अपन ने ये जो क्वेश्चन किया था, थर्ड क्वेश्चन, इसमें हमें पूछा था कि जो न्यूक्लियर फैमिलीज के लोग रहते हैं आपके आसपास, वो अपने काम को कैसे डिवाइड करके करते हैं। तो हमने बताया कि फादर जो है वो तो मनी अर्न करते हैं, मदर्स जो है वो हाउस होल्ड वर्क करती है, ये सारी चीजें हमने लिखी है। ऐसे ही अब पूछा है कि जॉइंट फैमिली के लोग कैसे अपना काम डिवाइड करके करते हैं। ये आपका 5th क्वेश्चन है, ये बुक में नहीं है, ध्यान रखिएगा, बुक में नहीं है, ये यहां से करना है, स्क्रीन से, मैं स्क्रीन पर बता रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है जो आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये रिफ्रेशर बुक में है जो मेरे पास है केवल। ये आपको यहां से करना है, स्क्रीन पर आपको बड़ी आसानी से और क्लियरली दिखाई दे रहा है। ये क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 तक के क्वेश्चन तो बुक में हैं, जिनके पास बुक है वो बुक से कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो स्क्रीन से करेंगे। 5th क्वेश्चन बुक में नहीं है, ये यहां से करना है स्क्रीन से। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, कितने मेंबर्स हैं इन दैट फैमिली, उस फैमिली में। ये किस फैमिली की बात हो रही है, ये हो रही है ज्वाइंट फैमिली की बात, क्योंकि इससे पहले का जो क्वेश्चन है वो ज्वाइंट फैमिली का था, इसलिए ज्वाइंट फैमिली के बारे में यहां पूछा गया है। क्योंकि यहां पर एक ही ज्वाइंट फैमिली का लिखा था इसने, इसलिए यहां पर दैट लिखा हुआ है। आप भी दैट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन है, उसको समझिए पहले कि हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, कितने मेंबर्स हैं इन दैट फैमिली, उस परिवार में। किस परिवार में, जो मेरे पास में रहता है, मेरे नेबरहुड में 1 ज्वाइंट फैमिली है, ऐसा मानते हुए ये पूछ रहा है कि आपका जो नेबरहुड में ज्वाइंट फैमिली है उसमें कितने मेंबर्स है। तो पहले तो आपको इसका आंसर लिखना है कि आपके पास में जो ज्वाइंट फैमिली है वो उसमें कितने मेंबर्स हैं। फिर इसके साथ एक और क्वेश्चन ऐड किया हुआ है, हाउ डू दे डिवाइड, वे कैसे डिवाइड करते हैं, वे कैसे बांटते हैं, द वर्क अमंग देम, काम को उनके बीच में। उनके बीच में वो कामों का बंटवारा कैसे करते हैं, कैसे वो अपने अपने कामों को बांट कर करते हैं। हमने ये क्वेश्चन न्यूक्लियर फैमिली के बारे में तो कर लिया है, मैंने आपको बता दिया है, वो तो आपको करना है। उसमें पूछा गया था कि न्यूक्लियर फैमिली के लोग कैसे बांटते हैं, तो हमने बता दिया। अब ये ज्वाइंट फैमिली के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये आपको आंसर लिखना है इस स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है। देयर आर 15 मेंबर्स इन दैट फैमिली। यहां आप ये 15 को चेंज भी कर सकते हो। आप लोग अपने आसपास जो ज्वाइंट फैमिली है उसमें काउंट कर लो कितने लोग रहते हैं टोटल मिला के, आप वो वाली नंबर भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं आप 15 लिखो। देयर आर 15 मेंबर्स इन दैट फैमिली, उस फैमिली में 15 मेंबर रहते हैं। और यहां अगर आपके एक से ज्यादा ज्वाइंट फैमिली है तो आप दैट मत लिखना, दीज लिख देना, THESE। यहां पर भी आप दैट की जगह दीज लिख देना, दैट की जगह, और फैमिली की जगह फिर फैमिलीज लिखना है, वाई हटा के IES लिखना है, यहां पर भी वाई हटा के IES करना है अगर आप एक से ज्यादा फैमिली लिखना चाहते हैं तो। अदरवाइज आप सेम भी लिख सकते हैं। ये देयर आर 15 मेंबर्स इन दैट फैमिली, उस फैमिली में 15 मेंबर्स हैं। द ओल्डेस्ट मेंबर्स ऑफ द फैमिली, फैमिली के सबसे बूढ़े सदस्य, ओल्डेस्ट यानी सबसे बूढ़े, मेंबर्स यानी सदस्य। द ओल्डेस्ट मेंबर्स ऑफ दैट फैमिली, ऑफ द फैमिली, फैमिली के सबसे बूढ़े सदस्य आर यानी हैं ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी। फैमिली के सबसे जो ओल्ड मेंबर्स हैं, बूढ़े सदस्य हैं, वो ग्रैंड पेरेंट्स हैं यानी दादा दादी हैं। हु यानी जो कि लुक आफ्टर, देखभाल करते हैं, द चिल्ड्रन, बच्चों की, वो बच्चों की लुक आफ्टर करते हैं, देखभाल करते हैं। ये तो हो गया उनका काम। हम अलग अलग काम बताएंगे सबके कि परिवार के लोग क्या क्या काम अलग अलग बांट कर करते हैं। तो जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो तो क्या करते हैं, लुक आफ्टर यानी देखभाल करते हैं, द चिल्ड्रन यानी बच्चों की। ये तो हो गया ग्रैंड पेरेंट्स का काम। दे हैव 3 सन्स, अब उन ग्रैंड पेरेंट्स के यानी दादा दादी के 3 लड़के हैं, 3 बेटे हैं उनके। दे हैव 3 सन्स, उनके 3 बेटे हैं दादा दादी के। 2 ऑफ देम, उनमें से 2, 2 यानी 2, ऑफ देम यानी उनमें से, 3 जो बेटे हैं उनमें से 2 बेटे। 2 ऑफ देम यानी उनमें से 2
आर इन सर्विस, वो सर्विस में है, यानी वो नौकरी करते हैं। सर्विस का मतलब होता है नौकरी करना, वो सर्विस करते हैं। 3 बेटों में से 2 बेटे तो सर्विस करते हैं। 2 ऑफ देम यानी उनमें से 2 आर इन सर्विस, वो सर्विस में है। एंड 1 ऑफ देम और उनमें से एक रन्स यानी चलाता है ए स्वीट शॉप, एक मिठाई की दुकान। एक स्वीट शॉप यानी स्वीट यानी मिठाई की, शॉप यानी दुकान, वो रन करता है, चलाता है। तो तीनों बेटों के बारे में बता दिया, उनका काम बता दिया। अब बता रहे हैं कि उनकी औरतें क्या करती है घर की। द वुमन यानी औरतें, ऑफ द फैमिली परिवार की, परिवार की जो वुमन है यानी औरतें हैं, डू यानी करती है, द हाउस होल्ड वर्क्स घरेलू कार्य, बाई डिवाइडिंग यानी बांट कर, चोर्स यानी घरेलू कार्य, चोर्स का मतलब है रोजमर्रा के कार्य, बाय डिवाइडिंग चोर्स रोजमर्रा के कार्यों को डिवाइड करके बांट कर, अमंग देम सेल्वेज, अमंग यानी बीच में, देम सेल्वेज यानी उनके खुद के। वो घर की जो फैमिली की जो वुमेन है, औरतें हैं, डू द हाउस होल्ड वर्क्स, वो घरेलू कार्य करती है, बाय डिवाइडिंग चोर्स रोजमर्रा के कार्यों को डिवाइड करके बांट कर, अमंग देम सेल्वेज उनके खुद के बीच में बांट करके वो अपना घरेलू कार्य करती है। द चिल्ड्रन बच्चे गो टू देयर स्कूल्स, वो अपने स्कूल्स जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं। तो यहां हमने ये लिखा कि जो मेरे पास में, मेरे नेबरहुड में जॉइंट फैमिली रहती है, उसके लोग कैसे अपना काम बांट कर करते हैं। इससे पहले एक क्वेश्चन में उसके बारे में भी आ चुका है कि जो न्यूक्लियर फैमिली है उसके लोग, उसके परिवार के लोग कैसे अपना वर्क डिवाइड करते हैं और कैसे अपना वर्क डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये हम न्यूक्लियर फैमिली के बारे में भी लिख सकते हैं और अब हमने जॉइंट फैमिली के लोगों के बारे में भी लिखा है। ये 5th क्वेश्चन बुक में नहीं है, आपको यहां से करना है स्क्रीन से, जो जहां से मैं बता रहा हूं। ये 5 क्वेश्चंस आपको मैंने बता दिए हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूंगा जो बुक में है, इसमें आपको लगाना है क्वेश्चन नंबर 6। 5th क्वेश्चन मैंने रिफ्रेशर से कराया है, जो आपको स्क्रीन से ही करना है, वो बुक में आपको नहीं मिलेगा। 6th क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं। इफ पूजाज फैमिली, यदि पूजा का फैमिली, पूजा के ऊपर देखो एपोस्ट्रोफी कोमा लगा के एस लगा हुआ है, तो जिस वर्ड के ऊपर एपोस्ट्रोफी कोमा लगा करके एस लगाते हैं उसमें का, के, की जुड़ जाता है, तो यहां पर का जुड़ जाएगा या की जुड़ जाएगा। इफ यानी यदि, पूजा की फैमिली, अगर आप परिवार कहते हो तो का जुड़ जाएगा, पूजा का परिवार या पूजा की फैमिली। इफ पूजाज फैमिली, यदि पूजा की फैमिली, वॉज यानी थी, ए न्यूक्लियर फैमिली, एक न्यूक्लियर फैमिली यानी छोटा परिवार। यदि पूजा की फैमिली एक न्यूक्लियर फैमिली थी, हमने इस लेसन के शुरुआत में पढ़ा था कि पूजा और नेहा 2 सहेलियां थी। पूजा की जो फादर हैं वो बीमार थे। तो यहां पर यह पूछा गया है कि अगर पूजा की फैमिली न्यूक्लियर फैमिली थी, अगर उसकी फैमिली में केवल मदर फादर और बच्चे ही थे, न्यूक्लियर फैमिली तो वही होती है जिसमें मदर फादर और चिल्ड्रन होते हैं, तो अगर पूजा की फैमिली न्यूक्लियर फैमिली थी, देन तो हु यानी कौन, वुड टेक केयर, तो कौन देखभाल करता। वुड का प्रयोग संभावना के लिए आता है। हु यानी कौन, टेक केयर यानी देखभाल करता, देखभाल करना होता है, लेकिन वुड आ गया ना, इसलिए देखभाल करता। अगर पूजा की फैमिली न्यूक्लियर फैमिली होती तो कौन देखभाल करता ऑफ हर, उसके फादर यानी पिताजी की। उसके पिताजी बीमार थे पूजा के, तो अगर उस पूजा की फैमिली न्यूक्लियर फैमिली थी, अगर उसके परिवार में मम्मी पापा और बच्चे ही थे, तो कौन उसके फादर की टेक केयर करता, देखभाल करता। तो अब फादर बीमार हो गए तो बचा कौन, मम्मी बची, मदर बची। तो आपको केवल करना क्या है इसमें, इस क्वेश्चन में हु की जगह पर, यहां पर जो हु आया हुआ है तो उस हु की जगह पर उसको आपको लिखना है हर मदर, उसकी माताजी, हर मदर। केवल हु की जगह आपको हर मदर लिखना है बस, बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके आंसर बन जाएगा। पहले आपको क्वेश्चन राइट करना है, स्क्रीन पर मैंने आपको दिखा दिया है, फिर से एक बार पढ़ देता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 6 लिखना है आपको इसके लिए। इफ पूजाज फैमिली, यदि पूजा का परिवार, वॉज ए न्यूक्लियर फैमिली, एक न्यूक्लियर फैमिली था, देन तो हु वुड टेक केयर, तो किसने की होगी देखभाल, ऑफ हर फादर, उसके पिताजी की।
तो अब आपको आंसर में क्या करना है, केवल हु की जगह हर मदर लिखना है, क्योंकि उसकी मदर ने की होगी देखभाल, क्योंकि इतने ही लोग होते हैं न्यूक्लियर फैमिली में। तो हु की जगह हर मदर लिखना है। अब आंसर क्या बन जाएगा, इफ पूजाज फैमिली वॉज ए न्यूक्लियर फैमिली, यदि पूजा की फैमिली एक न्यूक्लियर फैमिली थी, देन तो हर मदर वुड टेक केयर, उसकी माँ ने की होगी देखभाल, ऑफ हर फादर, उसके फादर की। तो देखिए कितनी आसानी से, कितनी इजी तरीके से हमने क्वेश्चन का आंसर बना दिया, केवल हु की जगह हर मदर लिख दिया है बस, बाकी कोई चेंज नहीं है आंसर में। पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके यूज में आ गया और इतनी आसानी से आप क्वेश्चन का आंसर बना सकते हो। तो ये आपको आज के वीडियो में मैंने 6 क्वेश्चंस दिए हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। 4 क्वेश्चंस यहाँ पर स्क्रीन पर मैंने आपको बहुत ही क्लियरली बताए हैं सारी चीजें, और ये 4 क्वेश्चंस तो यहाँ पर हैं आपकी बुक में 1 2 3 4। 5th क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ से बताया है स्क्रीन से, आपकी जो रिफ्रेशर बुक है 5th क्वेश्चन इसमें से करना है, और 6th क्वेश्चन फिर आपको अपनी बुक से करना है। पहले बुक में से आपको क्वेश्चन लिखना है और फिर उसका आंसर आपको लिखना है, एक केवल 1 वर्ड आपको चेंज करना है तो आंसर बन जाएगा। और बाकी भी मैंने देखो 1st और 2nd जो क्वेश्चन है ना, वो आपको क्वेश्चन से ही आंसर बनाना समझा दिया है। वीडियो अगर आपने ध्यान से देखा है, अगर आप भूल गए तो वापस आप वीडियो को रिवाइंड करके पीछे निकाल करके वापस देख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको ये क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं, क्वेश्चन से ही कैसे आंसर बनाते हैं। 3rd और 4th जो आपका क्वेश्चन है उसमें मैंने आपको आंसर शो कर दिया है, और 4th क्वेश्चन में भी केवल आपको क्वेश्चन से ही बनाना है। 3rd में भी 2 क्वेश्चंस हैं, उसमें से 1 क्वेश्चन का तो क्वेश्चन से ही बन जाएगा आंसर। 2nd क्वेश्चन जो इसके साथ ऐड किया हुआ है उसका आंसर मैंने आपको शो किया था स्क्रीन पर, वहां से आप राइट कर सकते हैं। सो यू हैव टू डू ऑल दीज 6 क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक, आपको अपनी नोटबुक में ये 6 क्वेश्चन आंसर करने हैं, एंड यू should show me the notebook after completing these six question answer in the school every day 10 AM to 11 AM। और ये 6 क्वेश्चन आंसर आपको कंप्लीट करके अपनी नोटबुक में मुझे आपको दिखाना चाहिए। रोजाना मैं अवेलेबल रहता हूँ 10 to 11 AM, यानी सुबह 10 से 11 बजे तक स्कूल में। बट स्टूडेंट्स डोंट हैव टू कम स्कूल, स्टूडेंट्स को स्कूल नहीं आना है। एनी मैच्योर पर्सन, एनी एल्डर पर्सन कैन कम टू स्कूल फॉर चेकिंग योर नोटबुक्स। कोई भी एल्डर पर्सन, बड़ा व्यक्ति आपके परिवार का, वो आके आपकी नोटबुक्स चेक करा सकता है। बी अवेयर अबाउट द हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग के बारे में अवेयर रहें। यूज ओनली जेल पेन, जेल पेन का यूज करें। राइट द क्वेश्चन इन रेड जेल पेन, रेड जेल पेन यानी लाल कलर के जेल पेन से क्वेश्चन लिखें। एंड यूज द ब्लू जेल पेन फॉर आंसर, और आंसर के लिए ब्लू जेल पेन को यूज करें। डोंट यूज द बॉल पेन एनीवेयर, कहीं पर भी बॉल पेन का प्रयोग नहीं करें। एंड लीव 1 ब्लैंक लाइन बिटवीन एवरी 2 क्वेश्चन आंसर, हर क्वेश्चन आंसर के बीच में एक खाली लाइन जरूर छोड़ें। एंड डू योर वर्क कंप्लीट एंड शो मी द नोटबुक। हैव ए नाइस डे एंड ट्राई टू लर्न देम आल्सो। और इन क्वेश्चन आंसर्स को, इन आंसर्स को आप लर्न करने की भी कोशिश करें, ये भी मैं आपको कहना चाहूंगा। जो भी वर्क आपकी नोटबुक में होता जा रहा है वो आपको ओरली भी, यानी मौखिक रूप से भी, और रिटर्न में भी, यानी लिख करके भी लर्न करने की कोशिश करते रहना है। ओके स्टूडेंट्स, वी विल मीट in next video and we will study the next part of the lesson and also some question answer in next video. See you and bye.